आज का टॉपिक रहेगा हैप्पीनेस के बारे में, जैसे कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो हैप्पीनेस का मतलब कई लोग प्लेजर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है कि सपोज़ कोई हम एक्टिविटी करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई एक होता है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस नहीं होती, वो प्लेजर होता है। रियल हैप्पीनेस वो होती है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कॉन्टीन्यूस स्टेज होती है। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए हैप्पी होने के लिए, आप मतलब ऐसे ही हैप्पी हो। एक अगर आपने सिर्फ सोच लिया कि लाइक आई एम थैंकफुल फॉर व्हाट आई एम हैविंग और मैं अभी यहाँ पर सेशन के लिए आया हूँ या मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं अभी भी छोटे बड़े, तो उसके लिए मैं खुश हूँ, तो एक वो भी हैप्पीनेस है। तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। आप बताइए, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? आई थिंक जो हमें हैप्पीनेस हमारी एक लिंक्ड है कि बहुत ही एक्साइटेड हो गया, आई थिंक वो मैं उसको प्रेफर नहीं करती। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ लाइक माइंड की, हाँ एक एग्जैक्ट स्टेबल भी नहीं, बट यू कैन से कि हाँ मैं मतलब कर लूँगी, लाइक आई थिंक टू मी दैट। एंड वन मोर पॉइंट, आई थिंक हैप्पीनेस में हेल्थ और वेल्थ इन लाइक बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। आपका करियर, आपकी हेल्थ, ऐसे इंटरकनेक्टेड चीज़ें, रिलेशनशिप्स एंड ऑल। या आई अंडरस्टैंड। सर मैं अगर अपनी बेसिक नेचर में हूँ तो मैं खुश हूँ। जैसे कि मैं हेल्दी हूँ तो I'm हैप्पी। अगर करियर वाइज में कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मेरा बेसिक नेचर है तो मुझे अच्छा लगता है। रिलेशनशिप में किसी ऐसे के साथ हूँ जहाँ पर मैं जो हूँ वैसे हो सकती हूँ, देन आई एम हैप्पी। और एक चीज़ होती है सर कि अगर सोशल वैलिडेशन मिलती है जो मैं कर रही हूँ या जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो हो जाता है, अच्छा लगता है। तो मेरे लिए बेसिक नेचर में रहना इज़ हैप्पीनेस। अब इसको इंक्वायर करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। उससे पहले मैं ये समझना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे अंदर ये अर्ज क्यों है खुश रहने की। ऐसा क्या है खुशी में? वाई आर वी सो ईगर टू बी हैप्पी? इसको इस तरीके से देखो कि कोई इंसान है, वो कहता है मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं हेल्दी हो जाऊँ। किसके माइंड में थॉट आता है बार बार? जो अनहेल्दी है उसी के माइंड में थॉट आएगा। जो अनहेल्दी है उसी के माइंड में बार बार ये थॉट आएगा ना, हेल्थ का। जब हेल्थ हमारी ठीक होती है तब क्या ये थॉट आता है हमारे माइंड में, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए या मैं हेल्दी हो जाऊं? तो कब आता है? जब हम अनहेल्दी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं। ऐसे ही जब हम अंदर तक दुखी होते हैं तब हमारे अंदर ये थॉट आता है कि किसी तरीके से मैं खुश हो जाऊं और ये खुशी की स्टेट बनी ही रहे। अंडरलाइंग जो हमारा जो नेचुरल स्टेट है जहां पर हम एक्चुअल में जी रहे हैं वो दुख है। प्लेजर्स आते हैं चले जाते हैं, थॉट हर तरह के आते हैं चले जाते हैं। कभी एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं तो वापस से दुखी हो जाते हैं। कभी लगता है अच्छा अपने काम पे फोकस करना है तो हम खुश हो जाते हैं, काम में रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। रिलेशन अच्छा चलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, खराब होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे कि ये जो अनहैप्पीनेस वाली स्टेट है ये हमारी बनी हुई है डीप डाउन। माइंड के अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक अनईजीनेस है, या माइंड हमेशा बिल्कुल पीसफुल रहता है, बिल्कुल काम रहता है? ऐसा होता है एक्चुअल में? माइंड थोड़ी देर के लिए पीसफुल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए, जिसको भी आप हैप्पीनेस कह रहे हो, खुश हो जाता है, फिर बैक टू अपनी जो नेचुरल स्टेट है वहां पर आ जाता है। वो क्या है? जहां पर माइंड रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, अनईजीनेस है। इसको आप डिजीज भी कह सकते हैं। एक है साइकोलॉजिकल डिजीज, एक है फिजिकल डिजीज। डेफिनेटली फिजिकल का साइकोलॉजिकल से डायरेक्ट कनेक्शन है। फिजिकली आप बीमार हो जाओ, ये सारी बातें सब बेकार है हैप्पीनेस की। फॉर एग्जाम्पल, आपके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हैप्पीनेस कहाँ है? उस वक्त तो यही है ना कि किसी तरीके से दर्द जाए। तो एक बात ध्यान से समझना कि हैप्पीनेस नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन योर माइंड। आपको सिर्फ अपने दुख का इलाज करना है। दुख का इलाज होता है, खुशी का कोई इलाज नहीं होता है। दुख का सोल्यूशन है, बिकॉज दुख अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन निकाल लोगे तो जो बचा रह जाएगा उसको आप चाहे तो हैप्पीनेस बोल सकते हो, लेकिन अगर उसको आप हैप्पीनेस बोलोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस। तब इवन ये थॉट निकल जाता है हमारे अंदर से कि मुझे खुश होना है। ये जो अर्ज है ना हमारे सबके अंदर कि मैं खुश हो जाऊं, बहुत खुश हो जाऊं, फिर जितना खुश होते हो उतना ही जल्दी परेशान भी हो जाते हो। आई 100% एग्री विद यू। एंड ये मतलब वन शॉट में पूरा क्लियर भी हो गया व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ क्रिएट करी जा रही है। जब जैसे लोग स्टेटस लगाते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम इन द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, या ऐसा कुछ लगाते हैं, तो ये समझ जाओ कि वो बहुत दुखी हैं। किसको कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं बहुत खुश हूं? जो दुखी है।
जो एक्चुअल में खुश होगा वो ये क्यों दुनिया को चीख चीख करके बताएगा या दिखाएगा कि मैं खुश हूं? रियलिटी क्या है कि खुशी अपने आप में एक ट्रैप है. इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू कैन नेवर बी हैप्पी. अगर एक्चुअल में अंदर तक आपको समझ आ गया कि दुख की जड़ क्या है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को छोटा मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, ये थॉट की प्रॉब्लम है. मतलब कि हम 24 घंटे अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं. एक मिनट में लगता है मेरे को सब कुछ समझ आ गया, अगले मिनट में सब कचरा हो जाता है. एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल है, बहुत ब्लिसफुल है, अगले दिन देखते हो अरे ये क्या हो रहा है. तो सर आप जो ईज़ की बात करते हो, जो आपने एक बार डिजीज़ के बारे में बात करी, तो ईज़ के बारे में करते हैं, तो व्हेन द बॉडी इज़ एट ईज़, तो हम क्या उसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं? मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सपोज करो आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड मेरी हेल्थ सही है और सारे एस्पेक्ट सही हैं, रिलेशनशिप वगैरह सारे एस्पेक्ट सही हैं, और मेरी बॉडी भी ईज़ में है, देन आई एम हैप्पी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दुख तो वहीं का वहीं है. ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है. ये जो आप कह रहे हो ना, ये फैक्टर्स हैं जो ठीक होने जरूरी हैं. यानी हेल्थ वाइज अगर आप ठीक नहीं हो तो आप दुखी हो, तो हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस की बात नहीं करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस की बात करने की जरूरत ही नहीं है. किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे जाकर के ये थोड़ी पूछते हो कि हेल्दी कैसे हो, आप सीधे सीधे बीमारी की बात करते हो ना. यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ को अगर आप देख लेते हो और जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दुख आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा. खुशी आएगी नहीं आएगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. खुशी होती क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता है, खुशी क्या होती है. इनफैक्ट जब मैं खुश होने की कोशिश कर रहा होता हूं तब दुख होता है. जैसे कभी ऑब्जर्व करना कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मोबाइल पे कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि वो देख करके ना हंसी आए, मूड अच्छा हो जाए, तो मूड खराब है इसीलिए तो ढूंढ रहे हो. किसी को भी फोन कर रहे हो, खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो वो बोर्डम क्या है, वो दुख है ना. तो दुखी हो इसीलिए तो किसी को फोन करके टाइम पास कर रहे हो. अगर मैं आपसे पूछूंगा खुशी क्या है और आप कहोगे, आपने फॉर एग्जांपल मेरे किसी सेशन में से सुन लिया खुशी अलग होती है, प्लेजर अलग होता है. अच्छा, प्लेजर में खुशी नहीं होती क्या? और ये प्लेजर क्या होता है, और प्लेजर किस किस तरह का होता है, और जिस वक्त प्लेजर हो रहा होता है उस वक्त क्या हो रहा होता है हमारे अंदर? क्या कभी ऑब्जर्व किया है? लड़ने में प्लेजर होता है, क्योंकि लड़ने में क्या होता है, एक रश हमारे अंदर जाता है, तो हमें लड़ने में मजा आता है, हमें पता नहीं होता है. लड़ने के बाद जो होता है उसमें दुख होता है. तो प्लेजर की वजह से ही पेन होता है. जब कोई हमको अच्छा बोल देता है तो एक बड़ा सटल सा अंदर प्लेजर होता है. कुछ अचीव कर लेते हैं तो प्लेजर होता है. फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो टिकता नहीं है, फिर वो छूटता है, फिर वो चला जाता है, फिर हम उसके बारे में भूल जाते हैं. जैसे ही भूल जाते हैं तो पीछे दुख खड़ा हुआ है. जब याद करते हैं तो फिर अच्छा लगने लग जाता है. तो एफर्ट करना पड़ता है खुश होने के लिए. ये खुशी है क्या? अगर याद करना पड़े, किसी भी थॉट को पकड़ना पड़े खुश होने के लिए, तो वो खुशी के लक्षण नहीं है, वो दुख के लक्षण है. आई एम नॉट श्योर आप कितना रिलेट कर पा रहे हो इस सबसे. अगर कभी एक्चुअल में साइलेंटली बैठोगे ना, जैसे आज करना, अभी जब आप घर जाओगे वापस, तो ना मोबाइल छोड़ करके 1 घंटे के लिए आराम से बैठो ना. कभी तो बैठो अपने साथ में. जब बैठोगे तब दिखेगा अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, तब दिखेगा बोर्डम क्या होता है. कैसे मन करेगा छोड़ो ना, ये क्या करना है, क्या है देखने के लिए, कुछ है ही नहीं. मन करेगा उठो भागो, ये करो वो करो वो करो वो करो. तो ये क्या है, दुख है. अब ये दुख क्या है, क्यों हम इतने अंदर से क्रेव करते हैं हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए, और इन सब स्टेट्स के लिए, जो भी ये स्टेट्स हैं. ये दुख क्या है, इसकी जड़ क्या है, कभी इंक्वायर करो. सर ये सेम स्टेट मैं एक्चुअली फील कर चुका हूँ. अगर पहले कंपैरिजन में, चाहे चीज़ों से लेकर के अटैचमेंट, चाहे वो फ़ोन देखना हो, क्योंकि फ़ोन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. सो फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया. तो आप बेसिकली ये बात कर रहे हो कि एक कांस्टेंट स्टेट है, जैसे ग्राफ नहीं चलता, तो एक हैप्पीनेस आया, खुशी हुई, फिर दुख हुआ, फिर खुशी हुई, फिर दुख हुआ. एक है कांस्टेंट स्टेट, और हमें अपनी कांस्टेंट स्टेट को इम्प्रूव करना है. आप ये बात कर रहे हो हम, और उसे तब इम्प्रूव करेंगे जब हम उसे देख पाएंगे, और उसे ढक रखा है इन सब चीज़ों ने, जो चीज़ें बाहर हैं. हमारी जो कांस्टेंट स्टेट है, पहले उसके सच को देखो.
उसका सच ये है, अब ये सुनने में डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए, वो जो सच है उसका वो दुख है। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक हॉल दिख रहा है आपको, आपको यहाँ बिठा दिया जाता है अकेले अगले 1 हफ्ते के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, खाने पीने के लिए मिल जाएगा, बस यहाँ बैठे रहो, मोबाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसा निकलेगा 1 हफ्ता आपका? कोई टीवी नहीं है, सब बंद होगा, कुछ नहीं, बस बैठे रहो साइलेंस में यहाँ पे। कोई पर्पस नहीं है ना उसका इस चीज़ करने का। अब जैसे मेडिटेशन भी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, सब चीज़ें नॉर्मल होकर चीज़ें समझ में आने लगती हैं, भाई लाइफ में क्या चल रहा है, करियर में क्या क्या चीज़ें करनी है, या रिलेशनशिप में या कुछ भी क्या क्या करना है, तो वो चीज़ें पता लगती हैं। तो अभी आपने जो एग्जांपल दिया, इसका जैसे कोई पर्पस नहीं है, आपको क्लियर तो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा यार कुछ है नहीं, फ़ोन भी नहीं आपके पास, तो और भी अंदर जाओगे अपने माइंड में, देखोगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। अभी जैसे मैं देखता हूँ तो पहले बड़ा मेरा पैशन था गाड़ी वगैरह को लेकर के, लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में रुझान है, तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा कर्मयोग के बारे में थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो भी आप जैसे मतलब ग्रेट लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं बेसिकली, एंड वही ज़रूरत है अभी के स्टेज में। जैसे पहले मैं वेजिटेरियन था, तो अभी मैं वीगन हो चुका हूँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो अब इससे कनेक्टेड है पैशन, तो अब पता नहीं क्यों यही मेरा पैशन बन चुका है। आज की डेट में अगर कोई मुझे क्या करना है, मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, मुझे क्या करना है, तो मैं चूज़ करूँगा कि मुझे सोशली कुछ करना है। मतलब जो चीज़ें गलत हो रही हैं, मुझे पता है कि जो डेयरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, एक्सट्रीम लेवल पे गलत हो रही हैं, तो मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे कोई एक्साइटिंग बात करता है, ये गाड़ी, वो कैमरा, ये वो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता उसके आगे। तो अब पता नहीं क्यों मेरे लिए, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो बेसिक नेचर, चाहे आप कुछ भी बोलो, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कि यार मुझे ये काम करना है बस। तो ये उससे कैसे अलग है? जैसे कोई आदमी कहता है कि मेरे को मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, और उसके लिए मुझे ये काम करना है। सर ये मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया आपको। मैं बेसिकली ये जो काम है मेरा, वो भी उसी पर्पज़ के लिए ही कर रहा हूँ। अब जैसे आपसे इंस्पिरेशन लिए सर, कि जैसे अभी आपका एक अलग बिजनेस है जो कि ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो फ्यूचर पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट है आपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, तो इसी को देखते हुए मैंने भी कुछ इसी तरह से प्लान किया हुआ है कि आई एम 24 एंड बाय द एज ऑफ 30 मैंने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि मैं सब कुछ सेट करके अपना मेन उस काम पर फोकस कर सकता हूँ, जो कि विच वुड बी माई पैशन। सो मैंने फाइनेंशियली भी प्लानिंग करी हुई है और इस तरह से भी प्लानिंग करी हुई है। अब मैं जो वीगन हुआ हूँ वो इस वजह से नहीं हुआ हूँ कि कोई भी पर्सनैलिटी है या वो वीगन है, मैं इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मुझे उसका सॉलिड रीज़न पता लगा कि यार मेरे उस चीज़ के कंजम्पशन से एक कोई लाइफ है जिसका नुकसान हो रहा है। अगर हम इसके प्रति लोगों को अवेयर करें, आप भी सर यही कर रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, जब लोग बदल जाएंगे तो अब कोई इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वो भी तो लोग बदलेंगे। इसको ध्यान से समझना। अभी आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि पहले जो मैं काम कर रहा था उस काम में मुझे खुशी नहीं मिली, तो अब मैं सो कॉल्ड जो भी स्पिरिचुअल होता है, मेरी कुछ वीडियोस देख के, इधर उधर कुछ लोगों की वीडियोस देख करके अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अब मैं एक अच्छा काम करूँगा, अब मैं लोगों को बदलूँगा, उसके बाद में मुझे खुशी मिल जाएगी। तो मैं ये बस आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम समबडी जिसको यही इल्यूजन है कि मुझे कुछ करके खुशी मिल जाएगी। जो आप कर रहे हो वो तो आपके लिए अच्छा है ना, आपके स्टैंड पॉइंट से अच्छा है। आप मेरे पास आओगे और मैं कहूँगा यार क्यों बकवास कर रहे हो, मेरे को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो डेली मुर्गा खाना ही खाना है, क्यों मेरे से फालतू की बातें कर रहे हो? तो अब आपको गुस्सा आएगा, आप परेशान होगे, आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है, कोई बदल ही नहीं रहा है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, तो इसका खुशी से कोई कनेक्शन है ही नहीं। yes. आपका थॉट ही तो कह रहा है ना, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर मेरे को खुशी मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये सब हवाई महल है, सब कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मुझे आज से कुछ साल पहले, मे बी 8-10 साल पहले ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। आज समझ आ गया कि नहीं, दुनिया नहीं बदलती है, दुनिया जैसी है वैसी रहने वाली है। मैं बस अपने जो थॉट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो अप्रोच पूरी बदल गई। जो मैंने सोचा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये क्या एक होप है। whether that hope is positive और नेगेटिव वो तो आप लेबल लगा रहे हो, आप ठप्पा लगा रहे हो। आपके लिए पॉजिटिव है, किसी और के लिए नेगेटिव है। जैसे आप किसी के पास जाओगे, कहोगे भैया शराब मत पियो, बहुत बुरा होता है, तो वो आपको कहेगा ठीक है मत पियो, मुझे क्यों बता रहे हो?
तो अब आप क्या करोगे? आपके करने के लिए कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ये कह रहा हूं. द मोमेंट यू ट्राई टू इंटरफेयर इन समबडीज लाइफ, वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, वो कहेगा आप वहां रहो, मैं यहां रहूंगा. मैं क्या कह रहा हूं? एक्शन में और थॉट में खुशी नहीं है. सो बेसिकली हैप्पीनेस भी जैसे टर्म है, कहीं पे भी किसी ने डिफाइन कर दिया, किसी को पता नहीं कौन सी स्टेट है. और अपन जो बोलते हैं कांस्टेंट स्टेट, वो मुझे लगता है कैसे पॉसिबल हो सकती है कोई कांस्टेंट स्टेट? आई मीन यू लाइक, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट पॉसिबल. देखो ध्यान से समझो, उस कांस्टेंट स्टेट को भूल जाओ, हैप्पीनेस को भूल जाओ, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको भूल जाओ, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर एक्चुअल में आपको समझना है, दुख को हम समझ सकते हैं, बीमारी को समझा जाता है. हेल्थ क्या है बताओ मुझे? कभी एक्सपीरियंस किया है हेल्थ को? उसको डिफाइन करो जरा. अगर कभी किया होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन इट. बीमारी को आप बड़ी जल्दी डिफाइन कर दोगे. आपसे कोई डॉक्टर पूछेगा हाँ भाई बीमारी क्या होती है, आप बताओगे अभी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है. अच्छा किस तरह का दर्द हो रहा है? एक्यूट पेन है, ऐसा पेन है, वैसा पेन है, रुक रुक के हो रहा है या नॉन स्टॉप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एग्जैक्ट कहाँ, आप सब कुछ बता दोगे. दर्द के बारे में आप सब कुछ बता दोगे. हेल्थ के बारे में बताओ, कुछ नहीं बोल पाओगे. अच्छा इसको ऐसे देखो, आपकी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स कौन से थे? याद करो फटाफट से, जिसको भी आप खुशी कहते हो. एक यही है आज का, ठीक है, ये चला जाएगा बहुत जल्दी. सर कुछ डर लगता था और उसको ओवरकम कर दिया तो अच्छा लगता. जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर था मेरे अंदर, तो मैंने जैसे ओवरकम किया उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आप ये कह रहे हो कि जब हम अपनी किसी वीकनेस को ओवरकम कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है. इसको इस तरीके से भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि जब हम ग्रो करते हैं तब हमें अच्छा लगता है. डर क्या करता है? हमें कॉन्ट्रैक्ट करता है. डर में कभी एक्सपीरियंस किया क्या होता है? डर क्या करता है? फ्रीज कर देता है आपको, अंदर तक सिकुड़ जाते हो आप, और जब वो फियर निकल जाता है तो आप एक्सपैंड करते हो. तो एक्सपेंशन में खुशी है और कॉन्ट्रैक्शन में दुख है. ये कॉन्ट्रैक्शन ही डिजीज है. कोई भी बीमारी क्या होती है, किसी आप जाकर के किसी डॉक्टर से पूछो क्या हुआ है, मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वो स्टिफ हो गई है. व्हाट इज स्टिफनेस? कॉन्ट्रैक्शन. तो उसको स्ट्रेचिंग करी जाती है, उसको लूजन अप किया जाता है, तो फिर एट ईज आ जाते हैं. वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको निकाल देते हैं, ब्लॉकेजेस होती है उसको रिलीज कर देते हैं, तो फिर वो फ्री फ्लोइंग स्टेट में चले जाते हैं. तो जब लाइफ फ्री फ्लोइंग होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, तो अच्छा लगता है. तो इन रुकावटों को हटा देना ही खुशी है. हर तरह की रुकावट. अब क्या क्या रुकावटें हैं? एक हेल्थ के लेवल पे है, तो अपनी हेल्थ को तो ठीक रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो खुशी नहीं है. बट आप ये नहीं कह सकते कि हेल्थ खुशी है. इस ट्रैप में मत चले जाना, उल्टा मत चलने लग जाना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत हेल्दी है, खुश नहीं है. पैसे की कमी की वजह से दुख होता है फॉर श्योर, आपको, आपकी फैमिली को, सबको. बट ये मत समझ लेना इसका उल्टा सच है कि पैसे की वजह से खुशी मिल जाएगी. बहुत लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, बहुत दुखी है. अच्छी रिलेशनशिप का होना खुशी नहीं है. बहुत लोग हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है. बट खराब रिलेशनशिप का होना दुख है. तो ये समझते चले जाओ ये सब चीजें खराब कैसे होती है, यहां ले आओ अपना फोकस. तो हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी एन इफेक्ट, नॉट द कॉज. अभी आप क्या गलती कर रहे हो? आप मेरे से पूछ रहे हो हाउ टू बी हैप्पी, आप पूछ रहे हो व्हाट इज हैप्पीनेस. फॉरगेट अबाउट हैप्पीनेस. मैं क्या कह रहा हूं, जो अभी हमारी पकड़ में है उसको समझते चले जाओ. रिलेशनशिप अच्छी कैसे होती है ये बताना बड़ा मुश्किल है. आप मेरे से पूछ लो अच्छी रिलेशनशिप कैसे होती है, वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू. बट आप ये पूछ लो खराब कैसे होती है, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा आपको. एंगर से खराब होती है. और ऐसा क्यों होता है कि हमें गुस्सा आता है? तो आपको जवाब मिलेगा गुस्से में प्लेजर है, और आप प्लेजर के पीछे दीवाने हो, यानी गुस्से में खुशी है. तो खुशी की वजह से दुख आ रहा है आपकी जिंदगी में. कॉन्फ्लिक्ट चाहिए हम लोगों को. अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दोगे. अपने माइंड में एक ऐसी दुनिया बना लोगे, एक अच्छी दुनिया एक बुरी दुनिया, और कहोगे मैं अच्छा हूं बाकी दुनिया बुरी है, चलो अब मैं बुरे को भी अच्छा बनाऊंगा. हो गई एक नई खेल की शुरुआत. हैप्पीनेस इज डेफिनेटली एन इल्यूजन. इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन द माइंड. जो कुछ सेल्समैन लोग हैं वो आपको बेच रहे हैं हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि आप बड़ी जल्दी खरीद लोगे. यू आर वल्नरेबल. आप कहोगे अच्छा मुझे यहां खुशी मिल रही है, मैं ले लूंगा. यू विल गेट हैप्पीनेस हियर देयर, ये वो. आपको सब हैप्पीनेस ही तो बेच रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है. कोई प्रोडक्ट सर्विस थोड़ी ना खरीदते हो आप, खुशी तो खरीदते हो.
गाड़ी क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसके साथ में प्रेस्टीज जुड़ी है, स्टेटस जुड़ा है। वो जो ठप्पा है ना, उस ठप्पे के पैसे हैं। उस ठप्पे से क्या मिलता है? एक प्लेजर मिलता है। तो वो क्या बेच रहे हैं आपको? खुशी बेच रहे हैं, प्लेजर बेच रहे हैं। ये जो बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं और हैं, वो क्या बेच रहे हैं आपको? खुशी बेच रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आओगे तो तुम इतने ब्लिसफुल हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, इतना ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। लोगों को लग रहा है वहां जाकर के हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, और जब बाहर निकलते हैं वैसी की वैसी है लाइफ, कोई फर्क नहीं है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, फिर घर आते हैं तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि अब घर में रहे या वहां रहे। तो खुशी को छोड़ो तो खुशी मिलेगी। आया समझ में? एक उपनिषद गंगा करके एक सीरियल आता था, यूज टू हाँ, वॉच I दैट, know. मुझे बहुत पसंद DD पे आता आता था। हाँ, तो मैंने यूट्यूब पे खूब देखे थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ बहुत हिट करी थी कुछ कुछ एपिसोड्स में, कि जो एक्चुअल में जो लाइक ब्रह्म का जो नेचर है वो इन्फानाइट है। सो जो भी जो उसके बेसिक नेचर है ना, फ्रीडम, वो ही हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, वो मुझे एक वर्ड नहीं मिल रहा है अपने आप को एक्सपैंड करने का। यू डोंट वांट टू लिव इन अ केज, बिकॉज जो रियलिटी है जिसको ब्रह्म बोलते हैं वो केज में नहीं है, वो आजाद है, वो एक जगह पर नहीं है, सब कुछ उसमें है और वो सब में है। एक ऐसी वेव है जो ठहरती नहीं है, उसी वेव में सब कुछ है। वो रुका हुआ दिखता है लेकिन रुकता कुछ नहीं है। ये बॉडी रुकी हुई दिख रही है, एक्चुअल में रुकी हुई नहीं है। ये साइंस भी यही कह रही है आज। ये सोफा रुका हुआ दिख रहा है, रुका हुआ नहीं है। कुछ भी रुका हुआ नहीं है इस यूनिवर्स में। तो जब आप माइंड के लेवल पे रुक जाते हो तो सड़ जाते हो, यानी एक रेपिटेटिव थॉट पैटर्न में घूम जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। वो दुख है। हम कुछ पहली बार करते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब थॉट बीच में आ गया है। अब आप थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हो। दोनों में बड़ा फर्क है। बिना थॉट के खुश कैसे होते हैं तो हमें पता ही नहीं है। और थॉट में प्लेजर है, खुशी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सी बीच पर गए अकेले, बिना आपके फोन के, बिना दोस्तों के। नहीं तो दोस्तों के साथ गए तो फिर तो बियर की बोतलें खुल जाएंगी, अपना बैठे हो, अपना मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। और फिर वापस यहाँ आए तो वापस से वही सब, अब दोबारा जाएंगे 1 साल बाद। ये खुशी है ना जी? खुशी मतलब जहां हो, जब हो, वहां पे आराम से टिक करके बैठ गए, एंड यू कैन लुक एट लाइफ विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ थॉट, विदाउट अ वर्ड। वर्ड इज थॉट। ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये थॉट है। ऐसे हम अपने अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं ना। जब बोलते हैं तो उस बोलने की वजह से किसी थॉट में पेन होता है, किसी में प्लेजर होता है। वो थॉट जिस पे आपने ठप्पा लगाया है कि ये अच्छा थॉट है, उसमें प्लेजर होता है। जो आपने ठप्पा लगाया है कि ये बुरा थॉट है, उसमें पेन होता है। मेरा पार्टनर अच्छा है, ये कौन ठप्पा लगा रहा है उस पे? एक्चुअल में तो ना वो अच्छा है ना बुरा है। एक इंसान में घटिया से घटिया भी सब कुछ होता है और बढ़िया से बढ़िया भी होता है। देखा है ना अपने अंदर झांक करके? आपसे मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट आप मेरी आंखों में आंखें डाल करके बोलो, आपके अंदर कुछ घटिया से घटिया भी है या नहीं है? सच बोलना, झूठ मत बोलना। अभी फिलहाल तो है, मतलब कम है लेकिन है। ये कम कहां से आया? ये आपकी ईगो है जो बोल रही है कि कम है। कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर घटिया से घटिया भी सब कुछ है, यही है, और बढ़िया से बढ़िया भी सब कुछ है। ये असलियत है। वो भी तो हम ही डिफाइन कर रहे हैं कि घटिया और एग्जैक्टली घटिया और बढ़िया मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी, कि ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं घटिया इंसान हूं, बिकॉज सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सोच तो बहुत ही गिरी हुई है। ऐसा थॉट मेरे माइंड में आ कैसे सकता है? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? आप समझ गए? मैं उसको घटिया कह रहा हूं। तो वो भी है ना। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं। और इसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी साइलेंट माइंड एंड यू नीड टू ऑब्जर्व इट योरसेल्फ। नहीं तो ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी और आपको लगेगा मुझे समझ आ गया, कुछ नहीं समझ आया। कभी कहीं जाओ जो ऐसी जगह हो जो चारों तरफ से खुली हुई है। वो आपकी घर की छत भी हो सकती है, पहाड़ की चोटी भी हो सकती है, वो कोई सी बीच भी हो सकता है। वहां पर आप पहली बार जब जाओगे और कुछ देर तक बैठ जाओगे तो कुछ देर बाद आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। जो भी माइंड में चल रहा है वो सब चलना बंद हो जाएगा। ये खुशी है। बोलती बंद हो गई ना?
जब कुछ कमाल का देखते हो तो क्या होता है? पहली बार बोलती बंद नहीं हो जाती है। बोलती बंद मतलब फ्रीडम फ्रॉम थॉट। उसके लिए हम सब अंदर ही अंदर क्रेव करते हैं कि कोई ऐसी सेंसेशन मिल जाए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाए कि बोलती बंद हो जाए। तो या तो थॉट एक डायरेक्शन में फ्लो करे तब हमें अच्छा लगता है, बट इस स्टेट को सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो इसको प्लेजर तो बोला जा सकता है, खुशी नहीं बोला जा सकता। एक हो गया एक्टिव कंसंट्रेशन, जहां पे आप अपना ध्यान लगाते हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स कुछ खेल रहे हो। एक है पैसिव कंसंट्रेशन, जिसमें अभी इस वक्त पूरी दुनिया फंसी हुई है। वो क्या है? कोई कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, पैसिव। आपका ध्यान उसने खींच लिया है, आपको कुछ नहीं करना है। समझ गए? स्पोर्ट्स में तो फिर भी आपको कुछ करना है ना, तो वो हो गया एक्टिव कंसंट्रेशन, उसमें भी खुशी है यानी प्लेजर है। पैसिव कंसंट्रेशन में भी प्लेजर है, खुशी है, दोनों में है। अब वो इतना कैप्टिवेटिंग होना चाहिए कि उसमें ध्यान लग जाए, यानी स्पोर्ट्स ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो, या वो मूवी या वो जो वेब सीरीज है, वो वीडियो है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पसंद हो। तो उसमें क्या होता है, कभी आप कुछ देखते हो जो पसंद होता है, फिर नहीं पसंद होता है, फिर पसंद होता है, फिर नहीं पसंद होता है, आप उसी के पीछे भागते रहते हो कि अब मुझे दोबारा से कुछ ऐसा दिखेगा जहां पे मजा आ जाएगा। अगर इसमें आप खुशी ढूंढ रहे हो तो कुछ भी नया नहीं है, पूरी दुनिया यही कोशिश कर रही है। अब चाहे आप कोई काम करके खुशी ढूंढो, सो कॉल्ड पैशन, क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, तो उसमें जब जीतते हो तो खुशी होती है, हारते हो तो दुख होता है, और अगर बिना हार जीत के खेलते हो तो बोरिंग होता है। सोचो फुटबॉल खेल रहे हो, कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, बोरिंग नहीं हो जाएगा? गोल में ही तो मजा आता है। क्रिकेट में जब बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री के बाहर बॉल जाती है यानी छक्का लगता है, तभी तो मजा आता है। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई विकेट नहीं है, कुछ नहीं है, खेलते रहो, बोरिंग हो जाएगा। तो एक स्पेस हो गई जहां पर के हमारा ध्यान एक्टिवली हमने खुद ने एक जगह पे लगा दिया, बट दिस इज टेम्पररी। एक्शन इज ऑलवेज टेम्पररी, इट्स ऑलवेज इन टाइम एंड स्पेस, इट्स इन द रेल्म ऑफ थॉट। तो एक हो गया एक्टिव कंसंट्रेशन, एक हो गया पैसिव कंसंट्रेशन। पैसिव तो पूरी तरह से फंसाता है, वो तो आपको आलसी बना देगा, डल कर देगा आपकी ब्रेन को। एक ही जगह पे बैठे रहोगे, सुबह से कब रात हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। सोचोगे 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल खोल रहा हूं, 4 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है क्या देखने गए थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बट इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के लेवल पे धज्जियां उड़ जाएगी, और बॉडी के लेवल पे जैसी दर्दें आएंगी, बीमारियां आएंगी, तो खुशी उशी सब गई। फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। फंस गए ना, चारों तरफ से फंस गए। अब आ जाते हैं एक्चुअल में खुशी क्या है। प्लेजर हमने समझ लिया ना। प्लेजर को समझना है तो ये समझ लो, जो भी टाइम में है यानी आता है और जाता है, वो सब प्लेजर है। प्लेजर में खुशी है, बट प्लेजर खुशी नहीं है। तो खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस खुशी के कॉन्सेप्ट से फ्री होना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या गड़बड़ करोगे देखना, ध्यान से समझना। जो मैंने बोला, कोई ऐसी जगह पे आप जाओगे जो चारों तरफ से खुली हुई है, बिकॉज हमारा जो बेसिक नेचर है ना, वो हम धरती जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। तो जैसे ही आप आकाश के पास जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। जैसे अभी यहां पे आप पास देख रहे हो, एकदम से दूर देखने लग जाओ, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। जैसे छत पे जाओ और दूर देखो, जितना दूर देखोगे उतना अच्छा फील होगा। साइंटिफिकली ऑल्सो दिस इज प्रूवन। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको बुरा फील होने लग जाएगा, आपको खुद नहीं समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। और एक ऐसी जगह पे ले जाकर के आपको छोड़ दिया जाए जहां पे आप दूर दूर तक देख सकते हो, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा एकदम सही। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है दैट इज यू नीड स्पेस, यू आर स्पेस। तब होगा क्या कि जब आपको अच्छा फील होगा किसी ऐसी जगह पे जा करके, तो आपने एक्सपीरियंस किया खुशी को, यानी एक ऐसी स्टेट को जो थॉटलेस है। अब थॉट इंटरफेयर करेगा बीच में। अब थॉट आ जाएगा, क्या मजा आया, आई वॉन्ट टू रिपीट इट। अब वो खुशी नहीं है, अब वो प्लेजर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप उसी जगह पर हो, उसी पहाड़ की चोटी पर हो, बट यू आर नाउ अगेन ट्रैप्ड इन दिस साइकिल ऑफ प्लेजर एंड पेन। समझ आ गया कि प्लेजर कैसे हैप्पीनेस को खराब करता है। प्लेजर इज इन द रेल्म ऑफ थॉट। If you want to be happy, you can never be happy. If you are sitting here with me, to be in this moment without saying a word. Is it difficult? No, it's easy. बहुत आसान है। देखो अभी अपने अंदर क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ये खुशी है। लेकिन अगर इसको आप रिपीट करना चाहोगे तो वो दुख है। रिपीट मतलब अगर खुश होना चाहोगे तो दुख है। ये जो चाह है, अगर ये मिट गई है आपके अंदर से, किसकी चाह?
खुशी की चाह, क्योंकि दुख की तो किसी के अंदर चाह होती नहीं है ना, दर्द की चाह थोड़ी होती है, प्लेजर की तो चाह होती है ना। तो इफ यू आर फ्री फ्रॉम द डिजायर ऑफ प्लेजर, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सो कॉल्ड राइट थिंकिंग, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पहले मैं ये था, अब मैं ये हो गया हूं, इसी को ईगो बोलते हैं। और भलाई एंड बुराई, कि मैं भला हूं बाकी बुरा है, और पहले एंड बाद, कि पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूं, ये सब टाइम में है, थॉट के रेल्म में है। अगर इस सब से आप फ्री हो जाते हो, ये देख लेते हो कि ये सब कुछ भी नहीं है, अब आप जब चाहे इस स्टेट को एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो इस स्टेट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लोगों को सिर्फ 3 चीजें पता है, वेकफुलनेस, ड्रीम एंड स्लीप। थक जाओ और सो जाओ, जाग करके कहीं बिजी रहो, या सपनों की दुनिया में खोए रहो। सपने क्या है? जो भी आप सोचते हो वो सब सपने हैं। और सोचने के अलावा आप करते क्या हो, कोई भी एक्शन लेते हो वो सपनों पे बेस्ड है, क्योंकि बिना सोचे आप कैसे एक्शन लोगे? बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो बिना सोचे चलते हैं, बट उसको आप एक्शन नहीं कह सकते। जैसे डाइजेशन है, हार्ट बीट है, ब्रेथ है, इसके लिए सोचने की जरूरत है, ये तो अपने आप चल ही रहा है ना। आप लोगों ने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है? जिसके एक्सपीरियंस में साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, तो क्या होगा जब वो स्टेट में जाएगा या जाएगी, जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर बोलती बंद हो जाती है, तो उनको नींद आ जाती है। कभी किसी मेडिटेशन सेंटर में जाओ, वहां पे खराटों की ऐसी सी आवाज आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी गए हो? लोग सो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं, आगे आगे ऐसे ऐसे झूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है कहां आ गए। वो टिक करके बैठ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ चाहिए ना। मतलब क्या? उनको कोई थॉट चाहिए नॉन स्टॉप। तो अगर उनको कोई थॉट नहीं मिलेगा तो वो थॉट क्रिएट करेंगे। थॉट का जो ग्राउंड है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। बिना कॉन्फ्लिक्ट के वो जिंदा नहीं रह सकते, वो सो जाएंगे। मतलब उन्हें नॉन स्टॉप सोचते ही रहना पड़ेगा। बट क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंस में साउंड ऑफ साइलेंस है, तो अब आपके पास में एक ग्राउंड है। अब अगर आप कहते हो कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूं, तब भी एक सेपरेशन बची हुई है, तब थॉट बचा हुआ है। बट इफ यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस, अब तो आप बह गए बिना कुछ करे। अगर आप वो हो तो, अगर आप उसको सुनने वाले हो, यू आर स्टिल इन टाइम। बट इफ यू आर दैट, जो बोलते हैं तत्वमसी, इट्स फिनिश्ड। अभी लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक जो ग्राउंड है, आई है अभी हमारा, अभी तो मैं पूरी उसी पे टिकी हुई हूँ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक इससे फ्री होते हैं देन लाइक हाउ अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है हाउ अ पर्सन विल बी एबल टू सर्वाइव। आपका आई जिस पे टिका हुआ है, पूरा एग्जिस्ट, उसकी मीनिंगलेसनेस क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि जिसपे अभी आपका आई टिका हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या वहां पे कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं है? क्या वहां पर एक सेंस ऑफ लैक नहीं है? क्या वहां पर जेलसी नहीं है? क्या वहां पर एंगर नहीं है? क्या वहां पर फ्रस्ट्रेशन नहीं है? क्या वहां पर डिजीज नहीं है माइंड के लेवल पे? क्या वहां पर डर नहीं है? जहां होप है वहां पे डर होना ही है। आपको एक उम्मीद ही तो है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, जब शादी होगी तो बहुत अच्छी होगी। मैं कहता हूं बहुत घटिया होगी। अब क्या करोगे? फंस गए ना। तो डर है या नहीं है? फुल ऑफ फियर्स है। इतनी बीमारियां हैं दुनिया में, जाकर के देखो। या तो आप अपनी आंख ही बंद कर लो। जैसे होता नहीं है कि एक चूहा अपनी आंख बंद कर ले कि सामने से बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, लेकिन उसने अपनी आंख बंद कर ली। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्ली को नहीं देख सकता तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख सकती। ये एक अप्रोच है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं। अरे लाइफ में चारों तरफ देखो कितनी तरह की बीमारियां हैं, हमें नहीं हो सकती क्या? अगर वो हो गई तो लाइफ क्या है? आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उनकी डेथ हो गई तो लाइफ क्या है? इस सब सच को हम क्यों नहीं देखते हैं? तो वहां पर जीना मतलब डर में जीना, वहां पर जीना मतलब दुख में जीना। बट अगर आपका मैं वहां से हट करके जो एक्चुअल में आप हो वहां पर आ गया है, तो अब आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिना कुछ करे यू आर अनस्टॉपेबल। कुछ करके आप अनस्टॉपेबल नहीं हो सकते। जो कुछ करेगा उसको रोक दिया जाएगा, जो कुछ करेगा ही नहीं उसको कैसे रोकोगे? नहीं आएंगी बातें समझ में। एनी हाउ थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। अगर आपका मैं वहां पर है जहां पर आप एक्चुअल में हो,
फंडामेंटली एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एट द लेवल ऑफ योर ऑपरेशन। इसको इस तरीके से देखो, जब इस दुनिया में जो सर्वाइव करने के लिए करना है तो ये समझ करके करो कि मैं जो मर्जी कर लूं, शुरू दुख से हो रहा है, एंड भी दुख पे ही होगा। जब मां के पेट से निकलते हैं तो बच्चे को पहले रुलाया जाता है, अगर नहीं रोता है तो किसी भी तरीके से उसको रुलाना होता है। तो शुरुआत कहां से हुई? दुख से। मरने से पहले भी आदमी रो रहा होता है, तो अंत कहां है? दुख। तो इस दुनिया में जो मर्जी कर लो, दुख से शुरुआत है और दुख पे ही खत्म है। अगर ये फंडे क्लियर है ना, तो अब आप हल्के फुल्के हो गए अंदर से। नाउ यू आर लाइक द ट्रूथ, नाउ यू आर लाइक द रियलिटी। अब आप जो कर रहे हो, आप बस प्रोसेस में फॉलो कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? क्योंकि खाली रहना भी बोरिंग है, तो कुछ कर ही लेते हैं ना। जैसे समुद्र के किनारे बैठे हैं, कब तक लहरों को बैठे बैठे देखते रहेंगे? कब तक थॉटलेस स्टेट में खुश होते रहेंगे? हाँ, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी। क्यों ना बैठ करके कुछ घरौंदे बना लेते हैं? पता है कि वो घरौंदा मिटेगा, लहरें आएंगी थोड़ी देर में, उसको मिटा के चली जाएंगी। अरे आप क्या अपनी बात कर रहे हो, ये प्लैनेट ही मिटेगा, ये पता है ना साइंटिफिकली। तो फिर क्या बचा रहेगा एंड में? कुछ भी बचा नहीं रहेगा। इम्पर्मनेंस इज सफरिंग, द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स इज सफरिंग, एवरीबडी इज सफरिंग, एवरी ह्यूमन इज सफरिंग, बिकॉज इम्पर्मनेंस तो है ही ना। जो दुनिया का सबसे खुश इंसान भी अपने आप को दिखा रहा है ना कि मैं बहुत खुश हूं, उसको बोलो किसकी वजह से खुश है? अच्छा, अपने नेम की वजह से, फिल्म की वजह से, पैसे ले लेते हैं। बेटा आजा, अब होके दिखा तू खुश। मेरी ये रिलेशनशिप है, उसकी वजह से खुश हूं। अच्छा ठीक है, एक की डेथ हो गई, अब कहां है तेरी खुशी? तो द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स इज इम्पर्मनेंस, दैट इज द ग्राउंड ऑफ सफरिंग। सो द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स इज सफरिंग, बट इम्पर्मनेंस का जो ग्राउंड है, क्योंकि कुछ भी इम्पर्मनेंट होने के लिए कुछ परमानेंट तो होना चाहिए ना। जैसे एक इम्पर्मनेंट मूवी है, उसके लिए एक परमानेंट स्क्रीन तो होनी चाहिए। सो द नेचर ऑफ रियलिटी इज ब्लिस, एंड यू आर द रियलिटी। बस समझते खुद को कुछ और हो, एक्चुअल में कुछ और हो। खुद को ये समझते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं बकरी। तो बकरा बकरी कट जाते हैं, बाकी बचे रह जाते हैं, रियलिटी बची रह जाती है। मेरी कोई बात अगर आप में से किसी को भी बुरी लग गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट वाज जस्ट दैट कि मैं एज इट इज बोलता हूं, तो हो सकता है कई बार आप लोगों को कुछ बुरा लग जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।